सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नवतत्व सुधा में। आज हम तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो है जीना एक कला है। तो इस जीने की इस कला को हम सीखेंगे 5 पॉइंट्स के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। जीना एक कला है। संसार का हर प्राणी जीता है, फिर चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो। जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कलात्मक जीवन जीना। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहला टिप है कलात्मक जीवन जीना। तो कलात्मक जीवन यानी कि धर्म और कौशल से अनुप्राणित। तो जो जीवन धर्म और कौशल से अनुप्राणित हो यानी कि भरपूर हो, वह कलात्मक जीवन है। आजकल व्यक्ति अनेक विषयों पर ज्ञान करता है, अनेक स्किल्स को डेवलप कर रहा है और उनमें पारंगत हो रहा है। हर व्यक्ति नई नई विधाओं को सीख रहा है, फिर वह ड्राइंग हो, स्केटिंग हो, कुकिंग हो, स्विमिंग हो। पौराणिक शास्त्रों की बात करें तो उसमें पुरुष के लिए 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है और औरतों के लिए 64 कलाओं का। पर मनुष्य यदि 72 कलाओं में भी पारंगत हो जाता है लेकिन उसने जीने की कला नहीं सीखी तो मानना चाहिए कि उसने कुछ भी नहीं सीखा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कलात्मक जीवन कैसा होना चाहिए। तो उत्तर है निश्चित एवं शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो कलात्मक जीवन निश्चित और शांतिपूर्ण होना चाहिए। इस बात को हम एक घटना से, एक कहानी से समझते हैं। एक राजा ने किसी विशेष कारण से क्रुद्ध होकर अपने मंत्री को मौत की सजा सुना दी। मृत्यु का समय निश्चित किया शाम को 6 बजे। तो उससे पूर्व राजा ने गुप्तचर को भेजा मंत्री का हालचाल पूछने। तो गुप्तचर ने राजा को जवाब दिया कि मंत्री प्रसन्नचित्त और समाधि में बैठा है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। 6 बज गए और मृत्यु का जो समय निर्धारित किया गया था उसका समय आ गया। राजा स्वयं मंत्री से मिलने गया। उसने देखा मंत्री बहुत ही खुश और अपने कार्य में रत है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मंत्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारे सर पे मौत नाच रही है और तुम इतने शांति से बैठे हो। तो उसने कहा महाराज, मौत तो कुछ समय बाद आएगी, मैं उससे पहले ही क्यों मरूं। जो जीवन बचा है उसे शांति से क्यों न जीऊं। किसी ने ठीक ही कहा है, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। इस सारे घटनाक्रम से प्रभावित हो राजा ने मंत्री को कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु की सजा को माफ करता हूँ। जो व्यक्ति जीना जानता है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। तो जीने की कला का प्रमुख सूत्र है हमारा तीसरा पॉइंट, प्रसन्न, प्रशांत और समाधि में रहना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है मानो उसने अपने लिए सफलता के दरवाजे खोल लिए हो। वह जीने की कला में कुशल बन सकता है। तो जीने की कला का अर्थ यही है सभी विधाओं में, सभी क्रियाओं में अपना दृष्टिकोण सम्यक रखना। इस कला को सीखने के लिए खास बात क्या है। तो यही हमारा चौथा पॉइंट है, कलात्मक जीवन जीने की प्रक्रिया क्या है। क्या प्रक्रिया ऐसी है जिससे हम कलात्मक जीवन जीना सीख सकते हैं। तो उत्तर है आत्म प्रशिक्षण, आत्मनिरीक्षण और आत्मसमीक्षण। प्रसिद्ध जैन आगम 10वें आलयम में लिखा है कि व्यक्ति मध्य रात्रि में यानी कि सोने के समय जब वह सोने के लिए बिस्तर पे आ जाए तो चिंतन करे, अपने मन को, दिमाग को शांत करे, फिर यह चिंतन करे कि आज मैंने क्या क्या किया, मैं क्या क्या कर सकता था, मैंने क्या भूलें की और क्या मैं उन्हें सुधार सकता हूँ, मैं अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा आत्मचिंतन करना ही आत्मनिरीक्षण है, आत्म प्रशिक्षण है, आत्मसमीक्षा है। अगर हम बात करें अपने आसपास, अगर हम देखें तो व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि आदमी की वृत्ति है, नैसर्गिक वृत्ति है कि वह स्वयं के नहीं दूसरों के दोषों को देखता है। तो दूसरों के दोषों को देखना पर दूरदर्शन में आजकल व्यक्ति अधिक रस लेते हैं, क्योंकि
उसे अपने सामने दूसरा ही व्यक्ति दिखाई देता है, उसे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कमियां दिखाई भी दे तो वो उसे जैसे तैसे ढकने का प्रयास करता है। हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, चाहे फिर वो मैं हूँ चाहे वो आप, हर व्यक्ति में यह एक कमी है। हमारी एक कमी है कि हम दूसरों के दोषों को देखते हैं और अपनी हर गलती के लिए दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं या उन्हें दोषी ठहराते हैं कि उनकी वजह से हमारे जीवन में ऐसा हुआ। लेकिन हमें इस चिंतन के इस कोण को बदलना है। हमें अपने कोण को बदलकर यह सोचना है कि मेरी गलती क्या है, मैं अपनी भूलों का सुधार कैसे कर सकता हूं। यही आत्मदर्शन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो पर दोष दर्शन के क्या नुकसान है और आत्मदोष दर्शन से हम सफल कैसे हो सकते हैं, इसे हम जानेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक महात्मा जी थे, बहुत ही ज्ञानी थे, साधक थे। उनका अपनी साधना में ही लीन रहने का लक्ष्य रहता था। चमत्कार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने उनको कहा कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने सोचा, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ तो बुढ़ापे में एक सहारा चाहिएगा, तो मैं क्यों न इसे अपना चेला बना लेता हूँ। तो उन्होंने उसे स्वीकृति दे दी। चेला बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का था, उसका मन कहीं नहीं टिकता था। स्वामी जी ने उसे ध्यान में लगाया, स्वाध्याय में लगाया, सेवा में लगाया, लेकिन उसका कहीं पे भी मन नहीं लगता था। वह जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता था। तो उसने स्वामी जी को एक दिन कहा कि महाराज, मुझसे यह ध्यान वगैरह नहीं होता, मुझे आप कुछ चमत्कार सिखा दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा, चमत्कार से व्यक्ति एक बार दुनिया को चमत्कृत कर सकता है, लेकिन अंततः उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, उसने गुरु की बात नहीं मानी। तो गुरु ने हार कर उसे अपने झोले में से एक डंडा निकाल के दिया, चमत्कारी छड़ी निकाल के दी और कहा, यह एक चमत्कारी छड़ी है, इसे तुम घुमाकर जिसकी भी छाती के आगे रखोगे उसके दोषों का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। चेला बहुत ही प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया छड़ी को लेकर मानो उसे जैसे बंदर के हाथ में छड़ी जमा दी हो। वह उस छड़ी को लेकर गुरु के आश्रम के बाहर बैठ जाता और जो भी आता जाता उसकी छाती के आगे छड़ी रखता और उसके दर्शन, जो उसके दोषों का दर्शन उसे हो जाता, वह उसका प्रचार प्रसार करता, उन पे हंसता। आते जाते लोग बहुत ही शर्मिंदा होते, यहाँ तक कि उनका वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। एक दिन वे मौका देखकर गुरुजी के पास आए और हाथ जोड़ के वंदन किया। गुरुजी, आपके चेले को आपने यह क्या थमा दिया है? हमारा जीना उसने दुश्वार कर दिया है। वह हमारे दोषों को देखता है और उसका दुष्प्रचार करता है। गुरु ने कहा, मैं उसे समझाऊंगा। उन्होंने चेले को बुलाया और कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब ये छड़ी तुम मुझे दे दो। लेकिन चेला माना नहीं, उसने गुरु को छड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। गुरु भी चिंतित हुए, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाए। तो एक दिन गुरुदेव सो रहे थे, चेले के मन में आया, मैं दूसरों के सबके दोष देखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने गुरु के दोषों को नहीं देखा है। तो आज अच्छा मौका है, गुरुदेव सो रहे हैं तो मैं उनके दोषों को देख लेता हूँ। तो उसने छड़ी घुमाई और गुरुदेव की छाती के आगे रख दी और जैसे ही रखी, चमत्कार हुआ और गुरु की जो थोड़े बहुत राग द्वेष क्रोध मान माया बचे थे वो उसके सामने आ गए। उसने सोचा, अरे यह क्या, गुरुदेव के अंदर भी दोष है, तो फिर ऐसा गुरु लेके मैं क्या करूँगा? मैं कल सुबह ही यहाँ से उन्हें नमस्कार करके यहाँ से चला जाऊँगा। सुबह उठा तो गुरुदेव ने उसे बुलाया, तो उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई, बात तो करो। तो गुरुदेव ने कहा, चेले ने कहा गुरुदेव से, मैं सोचता था कि आप में दोष नहीं है, इसीलिए मैंने आपको गुरु बनाया, लेकिन आप में भी दोष है, तो मैं आपके साथ रह के क्या करूँगा? गुरुदेव ने कहा, तुम जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन तुमने सही कहा, मुझ में भी दोष है, क्योंकि मैं अभी वीतराग नहीं हूँ,
तो मैं उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, इन दोषों को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुमने सबके दोष देखे तो जाने से पहले यह छड़ी अपनी ओर घुमाओ और अपने दोष भी देखो। तो उसे बात जच गई। उसने छड़ी को अपनी ओर घुमाया और देखा कि दोषों का पहाड़ है। वह अचंभित हो गया, उससे रहा नहीं गया, वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने गुरुदेव से कहा, मेरे दोस्त तो पहाड़ जैसे, उसके सामने आपके दोस्त तो राई जितने हैं और मैं मूर्ख, कितना अहंकार में सबका मजाक उड़ाता रहा। और वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए कहा, बोला, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से दूसरों के दोषों को नहीं देखूंगा, मैं अपने दोषों को देखूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। तो जब हम पर दोष दर्शन को छोड़ देते हैं तो हम अपने दोषों को देखने का प्रयत्न कर सकते हैं। जब हम अपने दोष देखेंगे, उन्हें सुधारेंगे, तब हमारा जीवन सुधरेगा। तो तीसरा, पांचवा और आखिरी हमारा पॉइंट है, आत्मनिरीक्षण कब करें। तो आत्मनिरीक्षण करने का समय है निश्चित, प्रतिदिन और सदैव। यह कोई एक दिन किया जाने वाले कार्य नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण हमें हमेशा प्रतिदिन करना चाहिए। हम सोने से पहले यह विचार करें कि आज हमने क्या क्या किया, क्या गलतियां की और क्या हम अच्छा कर सकते थे जो हमने नहीं किया। जब भी हम कोई कार्य शुरू करें तो पहले आत्मनिरीक्षण करें, क्या मैं इसमें काबिल हूँ या मुझे इसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जब हम आत्मनिरीक्षण करने की कला में पारंगत हो जाते हैं तो मानो हमने जीवन जीने की कला को सीख लिया है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सुकृत का अर्जन करता है, अपनी चेतना को आत्मदर्शन की ओर अग्रसर करता है, उसके पर दोष दर्शन का संस्कार छूटने लगते हैं। वह विधायक यानी कि अच्छे और शुभ भावों में रमण करने लगता है और जीवन की दिशा को मोड़ता हुआ औरों के लिए आदर्श बन जाता है। तो अपेक्षा है आत्मदर्शन की वृत्ति को जगाने की। तो आज हमने सीखा, जीना एक कला है। यह विचार है हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के, महाश्रमण जी के। मैं तो एक जरिया हूँ उनके विचारों को आप तक पहुँचाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग, आपके प्रियजन, आपके मित्रजन जीवन जीने की कला को सीखे, तो उन तक यह वीडियो पहुँचाए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम अरहम।